नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह उत्तराखंड से। दोस्तों मेरे जो हाथ में एक औषधीय वेल देख रहे हैं, ये ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, ये है गिलोय की बेल। और अक्सर ज़्यादातर इसकी जो लकड़ी है ना, ये जो डंडी है, इसका ज़्यादा दवाइयों में यूज़ करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पावरफुल इसके पत्ते होते हैं। पावरफुल पत्ते इसलिए होते हैं क्योंकि ये सनलाइट के संपर्क में रहते हैं। साइंस भी कहता है जो साग सब्जी फल जो सूरज के संपर्क में रहते हैं, जिन पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो सबसे ज़्यादा गुणकारी होते हैं। तो इसके पत्ते सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और बरसात के मौसम में, जो अभी इस समय का जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में इस पे पत्ते आते हैं। और जैसे ही सर्दी का मौसम आना स्टार्ट होगा, ये पत्ते ख़त्म होते चले जाएंगे और ये खाली डंडी डंडी बचेगी। तो ये जब भी बरसात के मौसम में ही इस पे पत्ते आते हैं, तो ये कुदरती मतलब पता है इस बेल को कि इंसानों के लिए बरसात के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब इस बरसात के मौसम में अच्छी मतलब खतरनाक बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कैंसर, टीबी और तुम्हारे की मतलब टाइफाइड बुखार जैसे और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं सबसे ज़्यादा। तो उस समय जो है इस लकड़ी में दम नहीं है कुछ भी, ये पत्तों में वो पावर है कि किसी प्रकार के बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है। तो किसी भी दवाई के लिए मतलब किसी बीमारी में यूज़ कर रहे हैं और बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसका ही यूज़ करें, पत्ते का। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ज़्यादातर शहर के लोग बाग इसकी लकड़ी का यूज़ करते हैं, जबकि लकड़ी में इतना कुछ नहीं होता है जितना इसके पत्ते में होता है असर। और इसीलिए क्योंकि जिस समय सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस समय इस पे पत्ते आ जाते हैं बरसात के मौसम में। उसके बाद में ये तुम्हें डंडी डंडी दिखाई ही देगी, मतलब चढ़ी हुई बेलों के ऊपर देख सकते हैं, मेरे पीछे भी बहुत है और इधर देख सकते हैं, ये पूरी बेल चढ़ी हुई है ऊपर। तो ज़्यादातर लोग बाग इसी लकड़ी का ही यूज़ करते हैं। तो भाई साहब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है यही है और इसका ही सेवन करें। और ये तो लकड़ी तो भाई ऐसी खाने खुने काम में ले सकते हैं, अच्छी और सॉफ्ट है, बढ़िया लगती है। हल्का कड़वा तो लगता है क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो कड़वा खाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस जानकारी को और लोगों तक शेयर करना, जिनके पास इसके पत्ते सत्ते मिल जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पत्ते का यूज़ करें किसी बीमारी के लिए, क्योंकि आयुर्वेद का हमें जब तक सही से ज्ञान नहीं होगा, हम आयुर्वेद का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और जब आयुर्वेद का हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो हम आयुर्वेद को गलत ठहराएंगे, जिसकी वजह से प्राकृतिक को नुकसान पहुँचता है। क्योंकि हम आयुर्वेद की तरफ जितने आकर्षित होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे जो पर्यावरण है वो हरा भरा बना रहेगा। तो आयुर्वेद की तरफ बढ़ें, ना कि एलोपैथिक की तरफ, क्योंकि एलोपैथिक जो हैं जंगलों को नष्ट करने का काम करती हैं और आयुर्वेदिक जो है जंगलों को लगाने का काम करता है। तो इसलिए आयुर्वेद ही यूज़ करें। और किसी भी खतरनाक बीमारी का इलाज एलोपैथिक के पास नहीं है, आयुर्वेद के पास